साथ कंचन। नगर निगम आप चुनाव में मेयर प्रत्याशी फूलदेवी को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने रविवार को बरगंडा रोड स्थित मां तारा मैरिज हॉल में आयोजित समारोह में समर्थन की घोषणा की। कार्यक्रम में प्रत्याशी फूलदेवी JLKMK के केंद्रीय प्रभारी राजदेश रत्न, केंद्रीय संयुक्त सचिव नागेंद्र चंद्रवंशी सहित बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। फूलदेवी ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में कई समस्याएं हैं, मौका मिलने पर वे प्रत्येक वार्ड का दौरा कर समस्याओं का त्वरित समाधान करेंगी। उन्होंने जनसेवा के भाव से चुनाव लड़ने का संकल्प जताया और शहरवासियों से समर्थन की अपील की। JLKMK के केंद्रीय प्रभारी राजदेश रत्न ने फूलदेवी को कर्मठ और ईमानदार महिला बताते हुए कहा कि पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ेगी। नागेंद्र चंद्रवंशी ने दावा किया कि जीत नजदीक है और जल्द ही विजय का जश्न मनाया जाएगा। धनवार विधानसभा का प्रत्याशी भी रहे हैं और संजोग से हमारी फूलदेवी जो है उनका मायका भी जो है वो राजधनवार है और अगल बगल बहुत सारे वार्ड में जो हैं वो बहुत सारे राजधनवार के क्षेत्र के जंगुआ हो गया और इर्द गिर्द के लोग यहाँ पे रहते हैं, यहाँ के वोटर हैं। तो ये हम लोगों की बहन है, हम लोगों की बेटी है। आप लोग बढ़ चढ़ करके जो है वो महापौर के लिए सबसे उपयुक्त कैंडिडेट को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को जो है वो बढ़ चढ़ करके वोट दीजिए। ये एक भावनात्मक अपील है और इसमें सभी लोगों का सहयोग हो ताकि हम लोगों की बेटी बहन जो है वो महापौर बन करके गिरिडीह की सेवा कर सके। मैं देखिए जन सेवा करने के लिए आई हूँ। 2 बार जिस तरह अपने क्षेत्र में मैं सेवा की भावना से आई थी, इसी तरह जब सीमांकन के दौरान जब मैं नगर निगम क्षेत्र में आई हूँ, जनता की सेवा करने के लिए आई हूँ। समस्याएं बहुत कुछ है, जनता का आशीर्वाद मिलता है और यदि मैं आती हूँ क्षेत्र में तो जो उनके मुद्दे रहेंगे, जिस तरह भी वार्ड में मैं जाती हूँ उसी तरह उनके समस्याओं के लिए मैं उनके वार्ड में बैठकर मैं वहाँ के पब्लिक को लेकर ही उनकी समस्या सुनूंगी और उन सारे मुद्दों पर मैं काम करूँगी। पानी और नली को लेके बहुत ज़्यादा समस्या है, इसको लेके किस तरह से जनता के पास आप जाइएगा और क्या बोलिएगा? देखिए पानी, नली, सफाई, शिक्षा, ये तो मुद्दे बहुत सारे हैं। हम आप लोग को फिर से बताना चाहती हूँ कि देखिए मानते हैं जिस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि पहुँचते हैं जीतकर, यदि हम डायरेक्ट उन लोग से मिलते हैं तो उस वार्ड की समस्या हम समाधान नहीं कर सकते। मेरा रहेगा प्रयास कि हर वार्ड में मैं बैठकर मैं पब्लिक से, जो वहाँ की जनता रहेंगी, उन लोग की समस्या सुनकर और उन समस्याओं पर मैं काम करूँ। तो आप अपने आप को अभी कहाँ आंक रही हैं? कोई ऐसा कोई पार्टी, ऐसा कोई उम्मीदवार जिससे आप टक्कर ले रही हैं या कोई आपसे टक्कर ले रहा है? मैं किसी को नहीं कुछ कहूँगी, मैं कॉम्पिटिटर नहीं बनना चाहती हूँ। मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी, सेवा भावना से आई हूँ। मैं 3600 वार्ड की जनता पर छोड़ देती हूँ। यदि उन लोग को मैं काम करने के लायक हूँ तो उन लोग अपना मतदान करके हमको महापौर के पद तक पहुँचाएँगे। मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं 3600 वार्ड की जनता को मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि मुझे एक बार जनसेवा करने की मौका दिया जाए। पहले तो जितने भी यहाँ पे मीडिया से आए हुए लोग हैं सभी लोगों को हम जोहार करते हैं अपने पूरी पार्टी की तरफ, JLKMK की तरफ से परिचय करवाना चाहते हैं कि हमारे जो आप किनारे देख रहे हैं वो हमारी महिला जिला अध्यक्ष हैं गिरिडीह की। बगल में जो हैं वो फूलदेवी जी हैं, यहाँ की महापौर के लिए सदस्य जो हैं, और हमारे बगल में हमारे संगठन की महासचिव हैं नागेंद्र चंद्रवंशी जी। मैं राजदेश रतन पार्टी का केंद्रीय महासचिव हूँ और धनवार विधानसभा का प्रत्याशी हूँ। मेरे बगल में जो आप देख रहे हैं ये हमारे यमुना मंडल जी हैं, पार्टी के केंद्रीय सचिव हैं। और जो भी सदस्य हमारे साथ हैं ये मैंने क्या कहते हैं गिरिडीह में वार्ड नंबर 8 से अधिवक्ता जी हैं और सारे लोग वार्ड के जितने भी लोग समर्थित हैं हमारी पार्टी से सभी लोग आज उपलब्ध हैं। हम ये बात बताना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इस बात को हम लोग भी मानते हैं कि चूंकि ये पार्टी के ग्राउंड पर जो है वो चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन सभी लोग इस बात को जानते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो गिरिडीह में भी अलग अलग पार्टियों के समर्थित उम्मीदवार हैं। उस परिस्थिति में हम लोग इस बात को मानते हैं कि इस जिले का, यहाँ का जो है वो इस पूरे विकास के लिए हम लोगों ने जिस प्रत्याशी का चयन किया है, चूँकि ये हमारे पार्टी के साथ जुड़ी रही हैं, ये जयराम कुमार महतो जी की विचारधारा का भी पुरजोर तरीके से समर्थन करते आई हैं। हम लोग इस बात को मान करके चल रहे हैं कि जिस प्रकार से इन्होंने 2 बार, ये चूँकि सिरसिया की मुखिया रही 2 बार और अविजित रही, चूँकि सीमांकन के बाद जो है वो ये महापौर का क्षेत्र आ गया तो अब ये महापौर के लिए चुनाव लड़ रही हैं। तो उनको लगता है कि इनसे उपयुक्त, इनसे चूँकि इनको कार्य करने का अनुभव भी रहा है, समाज सेवा का अनुभव रहा है और ये साथ में जो है वो पूरे जिले का मुखिया संघ का 2 बार उपाध्यक्ष भी रही है।
तो हर परिस्थिति को जब हम लोग टटोल करके देखते हैं तो स्थिति में महिला होने के साथ महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। और जो जेन्युइन समस्या है, हवाबाजी नहीं, जो जेन्युइन समस्या है उन सारी समस्याओं को एड्रेस कर पाएंगे। एक एक समस्या का गिरिडीह का समाधान होगा। मेयर प्रत्याशी होने के साथ जैसे ही ये जीत करके चुनाव में आती हैं, इसलिए हम लोग इनको सबसे उपयुक्त कैंडिडेट मान के चल रहे हैं। लिखा हम लोग चूंकि इस बात को मान करके चल रहे हैं कि शिक्षा, जब तक शिक्षित उम्मीदवार नहीं आते हैं तब तक जो है वो किसी भी हाल में आप विकास राज्य का सोच नहीं सकते, ये बेईमानी है। इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि इंग्लैंड से पढ़ करके वो आए हैं, यूके से, और वहाँ से पढ़ के आने के बाद उन्होंने इस इच्छा जो जाहिर किया है कि हम लोग जो है वो जनसेवा में अपना जो भी स्किल हासिल किया है उस स्किल के बेस पर जो है वो हम लोग जनसेवा करना चाहते हैं। साथ में उन्होंने अर्बन स्टडीज का भी जो है वो उनका अध्ययन का क्षेत्र रहा है। तो इससे पता चलता है कि हम लोग इस बात को मान करके चल रहे हैं कि जीत सुनिश्चित होने के साथ साथ हम लोग अच्छे प्रत्याशी, शिक्षित प्रत्याशी और जो युवा का जोश है वो सब कुछ एक कॉम्बिनेशन के साथ लॉन्च किए हैं और हम लोगों को जीत वहाँ पर हासिल होगी। हम लोग अभी चुनाव मैदान में आए हैं और चूँकि फूल देवीपुर में भी 2 बार मुखिया रह चुकी है और वो अभी तक हारी नहीं, चूँकि सीमांकन के कारण हुआ और चूँकि हम लोगों ने बहुत सर्च किया और चूँकि फूल देवी जी शुरू से जो हमारा जो संगठन है, जयराम जी हैं, उनके जो सोच है उनके साथ है और ये हमारे संगठन में वो बहुत दिन से ये थी भी। तो क्या है कि हम लोगों ने और चूँकि जो हमारा संगठन है, पूरा संगठन जो हमारा टाउन का जो संगठन है, 3600 वार्ड का जो लोग हैं, सो हम लोग पूर्ण रूप से इनके लिए काम करेंगे और हम लोग जीत के बहुत नज़दीक हैं। चूँकि हम किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। एक हमारा ही संगठन है जो एक आदमी को यहाँ उम्मीदवार बना रहा है और हमारे संगठन से एक ही उम्मीदवार रहेगा। क्या बताएं, मतलब मेरा वार्ड इतना भोला है कि मतलब आपको बता देते हैं, अभी तक सिर्फ मेरा वार्ड को यूज ही किया गया है। इतना यूज किया गया है कि मतलब इस बार अगर हम आँख नहीं खुला पाएंगे तो हमको नहीं लगता है कि फिर वार्ड नंबर 23 के अंदर में लोगों का आँख खुलेगा। इतना वो लोग पीछे है। वो लोग का दिनचर्या अगर सुनना चाहिएगा तो अब हमको बता देंगे तो हमको लगता है कि आप लोग दिल तक में आप लोग का पहुँचेगा। वो लोग का दिनचर्या कैसा है। 90% लोग कोयला बेचता है वहाँ। 18 साल हो गया वार्ड पार्षद जितना लोग जीते हैं, 18 साल हो गया और उन लोग का दिनचर्या अभी तक बदला नहीं है। कोई बदलना करने के लिए एक बार भी उठा नहीं। सोच के देखिए कि 2 बजे रात को निकलता है आदमी कोयला लाने के लिए खंता के पास, कितना रिस्क ले रहा है। जो उसका बाल बच्चा जो छोटा छोटा है, वो लोग बाल बच्चा के बारे में मतलब वो लोग बाल बच्चा, उसका बीवी जो है 2 बजे रात को उठ रही है तो उसका धड़कन जो है आधा हो जाता है कि खंता के पास जा रहा है, अंधेरा में कोयला जा करके बेचेगा, फिर कोयला जा करके उसका दिनचर्या, आज कोयला निकला तो कमाया और कल नहीं निकला, कल खंता में पानी भर जाएगा तो वो लोग को खाने ठिकाना नहीं है। तो इस चीज़ को सुधार आज तक वार्ड पार्षद क्यों नहीं किया। क्या अपील करना चाहते हैं इन लोग? हम अपील करना चाहते हैं अपना जनता से कि इस बार आप लोग युवा को ज़रूर समर्थन कीजिए। पढ़ल लिखल युवा हैं, हमको मालूम है आज तक कोई ने बताया कि लाल कार्ड से एडमिशन हो सकता है, बीपीएल सूची से एडमिशन हो सकता है, 25% जो है आपका एडमिशन हो सकता है। आज तक कोई वार्ड पार्षद क्यों नहीं बताया मेरा वार्ड के अंदर में। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट देखिए कि हर एक स्कूल का जो आरटीई के तहत है कि आपका 1 से 2 किलोमीटर के रेंज में स्टूडेंट का या जनता का बाल बच्चा पढ़ेगा, जो 3 से 4 साल का उम्र का एडमिशन होता है। उसमें ज़्यादा कुछ पेपर लगता नहीं है, जो नॉर्मल जो सबका जाति आवासी रहता है वैसा पेपर लगता है। और ये चीज़ को वार्ड पार्षद अभी तक नहीं बताया। और मेरा सबसे प्लस पॉइंट है मेरे वार्ड के अंदर में कि CCLDB भी 2 किलोमीटर का रेंज में आ जाता है, किरण पब्लिक भी 2 किलोमीटर का रेंज में आ जाता है, सुभाष पब्लिक भी 2 किलोमीटर का रेंज में आ जाता है, और उसके बाद आपका ये ओपन माइंड स्कूल भी 2 किलोमीटर का रेंज में आ जाता है। 4 स्कूल मेरे वार्ड के अंदर में रहने के बावजूद आज तक मेरा वार्ड को वैसा ही यूज किया गया है जैसे पुराना यूज करता था। और अगर सोच के देखिए, अगर 25% बच्चा का अगर एडमिशन होता है, 25 बच्चा अगर सब स्कूल में एडमिशन होता है, तो सोच के देखिए जो कोयला बेचने वाला व्यक्ति का बच्चा अगर CCLDB में, किरण पब्लिक में, सुभाष में, ओपन माइंड स्कूल में जब पढ़ लेगा तो आपको लगता है कि वो जाकर कोयला बेचेगा। सोच के देखिए 25